to StudyGram, your academic therapy. And if you like this video, do not forget to like and subscribe to our channel by pressing the bell icon. She believed she could, so she did. Hello friends, welcome to StudyGram, and today the topic of our discussion is Permanent Commission to Women in the Indian Army. But before we start today's video, I would like to remind you to like and subscribe to our channel. We are also available on Telegram by the name of StudyGram1. You can download all our study material from our Telegram channel. So do not forget to subscribe to our Telegram channel as well. India's Supreme Court makes a landmark ruling on women in the army. India's top court, जिसको हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, उसने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है टुवर्ड्स द वुमेन वर्किंग इन दी आर्मी. उन्होंने बोला है कि वुमेन जो कि आर्मी में वर्क कर रही हैं, अब नाउ दे विल बी एलिजिबल फॉर परमानेंट कमीशंस एंड ऑल्सो विल बी अलाउड टू टेक अप मोर इम्पॉर्टेंट एंड कमांडिंग रोल्स. और इस रूलिंग का क्या मतलब होता है? इसमें बोला गया है कि वुमेन ऑफिसर्स को नाउ एट पार विद मेन ट्रीट किया जाएगा. हर सिनेरियो जैसे कि प्रमोशन, रैंक्स, बेनिफिट्स एंड पेंशन में, हर चीज़ में उनको मेन से बराबरी करी जाएगी. देयरफॉर इस रूलिंग को बहुत ही सराहाया गया है, इसको बहुत ही हेल किया गया है और इसको बोला गया है एज अ ग्रेट लीप टुवर्ड्स द इक्वालिटी ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस. अब ये एक न्यूज़पेपर कटिंग है जो कि इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को डिस्प्ले कर रही है. तो जो वुमेन शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर में सेलेक्ट हुई थी, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे कि वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर टेन्योर ऑफ सर्विस. ऑल्सो उनको कमांड पोस्ट्स के लिए भी एलिजिबल अब माना जाएगा इन नॉन कॉम्बैट एरियाज. सो ये डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट का आया है वो आर्टिकल 14 के अंडर में आया है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ मैन एंड वुमेन के बीच में बात की गई है. ये एक और न्यूज़पेपर कटिंग है जो कि सुप्रीम कोर्ट के सेम भी जजमेंट को हाईलाइट करता है. इसमें बताया गया है कि अगर वुमेन इनमें से 10 स्ट्रीम्स में से किसी भी एक स्ट्रीम में है, उन्होंने शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू एंट्री ली है, तो अब वो परमानेंट कमीशन के लिए एलिजिबल हो जाती हैं. इनमें से ये 10 स्ट्रीम्स कौन सी हैं? कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स, फिर सर्विसेज, देन देयर आर सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी एविएशन, आर्मी एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, Army Service Corps, Army Ordnance Corps and Intelligence. In addition to the existing streams, Judge, Advocate General and Army Education Corps are also included. The induction of women officers in the Army started way back in the year 1992. So, women were commissioned for a period of 5 years in certain chosen streams such as Army Education Corps, Corps of Signals, Intelligence Corps, Corps of Engineers, etc. जो कि फीमेल्स हैं वो वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के अंडर में ली जाती है. इनका जो प्री कमीशन ट्रेनिंग पीरियड होता है वो शॉर्टर होता है, छोटा होता है एज कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू एंटर करते हैं. In 2006, the Women Special Entry Scheme was replaced by SSC स्कीम. तो फिर SSC स्कीम के अंडर में अब वुमेन को रिक्रूट करने लग गए एंड उनको कमीशन किया जाता था फॉर अ पीरियड ऑफ 10 years, जो कि अब एक्सटेंडेबल हो गया था 14 years तक. जो कि वुमेन ऑफिसर्स वुमेन स्पेशल एंट्री स्कीम के अंडर में रिक्रूट हुई थी, उनको नया ऑप्शन दे दिया गया कि अगर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन स्कीम के अंडर में ट्रांसफ़र होना है तो आप उस स्कीम के अंडर में आ सकते हैं या तो आप अपने स्कीम में कंटिन्यू कर सकते हैं. इस नए वेरिएशन के बावजूद वुमेन को एंट्री कॉम्बैट आर्म्स सच एज इन्फेंट्री एंड आर्मर्ड कोर्स में एंट्री नहीं मिलती है. अब इस पर्टिकुलर न्यूज़ आर्टिकल से हमें ये पता चलता है कि वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी हैव ब्रॉट लॉरल्स टू द फोर्स. आर्मी वाज वेरी मच हैप्पी विद द वे द वुमेन ऑफिसर्स वर परफॉर्मिंग द टास्क्स एंड their track record of service to the nation is beyond reproach. To cast aspersion on their abilities on the ground of gender is an affront not only to their dignity as a woman but to the dignity of the members of the armed forces as well. सुप्रीम कोर्ट ने वुमेन ऑफिसर्स को कमांडिंग पोस्ट्स होल्ड करने एंड अदर इंपॉर्टेंट रोल्स इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ द मेल काउंटर पार्ट्स की अपॉर्चुनिटी दे दी है. अदरवाइज आर्टिकल 14 विच इज अबाउट इक्वालिटी इज ऑल्सो वायलेटेड.
हाउएवर अभी तक वुमेन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की डिफेंस फोर्सेस में एक अलग ही पिक्चर थी। आर्ग्यूमेंट ये भी दिया गया था कि उनको पास्ट में भी कमांडिंग रोल से दूर रखा गया है, अदरवाइज रूरल रैंक्स को उनसे कमांड लेने में दिक्कत होती। Also, because of them being biologically weaker, it would be difficult for them to take up such difficult roles. While male SSC officers could opt for a permanent commission at the end of 10 years of service, this option was not there. ये option women officers को नहीं दिया गया। वो 10 years of service के बाद permanent commission के लिए opt नहीं कर सकती थी। तो जितनी भी वुमेन ऑफिसर्स थी उनको कमांड अपॉइंटमेंट्स एंड ऐसे और भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स से दूर रखा जाता था, उनको ऐसे अपॉइंटमेंट्स नहीं दिए जाते थे। ऑल्सो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि मिनिमम 20 ईयर्स ऑफ सर्विस देना चाहिए आर्मी को, तो ये भी क्वालिफाई वुमेन नहीं कर पाती थी, इसलिए एज अ रिजल्ट उनको ये पेंशन भी आर्मी के थ्रू नहीं मिल सकती थी। The first batch of women officers under the new scheme, Short Service Commission scheme, joined the army in 2008. सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत ही बड़ा एक लैंडमार्क डिसीजन है जो कि आर्म्ड फोर्सेस में एक बहुत बड़ा रिफॉर्म लेके आया है, और इस रिफॉर्म्स को फॉर्मुलेट करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को, जो कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसको नई पॉलिसीज़ लानी पड़ेंगी। देखते हैं कितने अच्छे से ये डिपार्टमेंट नई पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर पाता है। ये जो बड़ा शिफ्ट आया है ये आर्मी के कल्चर एंड नॉर्म्स को अफेक्ट कर रहा है, तो आर्मी इसको कैसे अपने रैंक्स में, अपनी वैल्यूज़ में इम्प्लीमेंट करती है, ये डिपेंड करेगा आर्मी के सीनियर मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप पे। We hope you liked the video and it was useful. If you have any queries or concerns, you can write down in the comments box below and we'll get back to you shortly. Do not forget to like and subscribe to our channel to keep getting such notifications first. Thank you.